तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक्स, जो कि बायो का एक फेवरेट टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाला जेनेटिक्स होता है। अब जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स देखो, वैसे तो है सबसे प्यारी चीज़ और सबसे टफ भी मानी जाती है। चलो हम लोग जेनेटिक्स सीखते हैं। जेनेटिक्स है क्या? बहुत ही सिंपल तरीके से यदि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो मैं बनाऊंगा तो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग फोकस करते हैं किस पे? जेनेटिक्स पे। एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स देखो, जेनेटिक्स पहले इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें एक टर्म आ रहा है जीन। जीन को पहले सीख लेते हैं। जीन क्या होता है? जीन जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो डीएनए होता है। डीएनए का नाम तो सुना ही होगा। डीएनए का एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। तो ऐसे हम लोग बोल देंगे क्या? जीन है क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोल देते हैं। ये तो हो गई एक छोटी सी बात, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स को थोड़ा हम लोग डिफाइन करें क्या है, या नीट के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोटल फोकस रहेगा नीट पे। वीडियो जो रहेगा ये छोटा छोटा रहेगा एकदम से। चलिए हम लोग देख लेते हैं जेनेटिक्स। देखेंगे जेनेटिक्स जो है बायो की ऐसी ब्रांच है। ये कहाँ पर आती है भाई? बायोलॉजी। जेनेटिक्स में हम लोग दो चीजों की स्टडी करते हैं। अभी तो ये डिफिनेशन है, बच्चों वाला चीज, एकदम छोटा छोटा। क्या क्या इसमें पढ़ना रहता है? एक होता है इनहेरिटेंस। अभी सब कुछ हम लोग सीखेंगे। एक इनहेरिटेंस प्लस क्या होता है? वेरिएशन। जेनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग दो चीजों का अध्ययन करते हैं। एक होता है इनहेरिटेंस और एक क्या होता है? वेरिएशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसके पहले मैंने तुम्हें क्या बताया? देखो, जीन। जीन क्या है? सेगमेंट बोल दो, या बोल देते हैं क्या? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट या सेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा ऑफ डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। तो आप लोगों ने क्या सीखा? थोड़ा जीन सीख लिया, इसकी डिफिनेशन सीख ली। अब हम लोग देखते हैं ये इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। अभी एकदम बहुत बेसिक सी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए देख लेते हैं जेनेटिक्स को हम लोग समझे कैसे, ताकि सिंपल हो जाए। बहुत परेशान करता है। चलिए देख लेते हैं इनहेरिटेंस क्या है। अभी हम लोगों ने सीखा क्या? इनहेरिटेंस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हेरिडिटी भी बोल देते हैं, इक्वल मान सकते हैं। हेरिडिटी। देखो, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई पेरेंट है, ये क्या है? पेरेंट है। इनके क्या हो गए? बच्चे पैदा हो गए। तो देखो, बहुत ये है। बच्चों को हम लोग जेनेटिक्स में क्या बोल देते हैं? खास कर देखो, बेबी तो उपयोग नहीं करते, इसमें बोल देते हैं ऑफ स्प्रिंग बोल दिया जाता है। ऑफ स्प्रिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजीन। तो ये जो पेरेंट से बच्चों में करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, करेक्टर जो ट्रांसफर हो गया किससे? पेरेंट से बच्चों में, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनहेरिटेंस। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब देखो, इसमें करेक्टर क्या है? बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे जेनेटिक्स बड़ी आसान है। अब करेक्टर क्या है? करेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? लक्षण बोल देते हैं। जैसे कि, चलो देख लेते हैं। जैसे कि आगे आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा। देखो, जैसे हाइट। हाइट क्या है? एक करेक्टर होता है। आई कलर आगे मिलेगा आप लोगों को। आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सब क्या होते हैं? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? करेक्टर। तो देखो ना, बहुत सारे करेक्टर जो मम्मी पापा के होते हैं, ठीक है, वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। आगे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि भैया इनहेरिट करेक्टर क्या है, ट्रेट क्या होते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या है? लक्षण। अब ये सिखाया जाएगा आपको चैप्टर नंबर 5 में, जो जेनेटिक्स में दिया है। ये आप लोगों ने सीख लिया, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। अब दूसरा टर्म है, यहीं पर आप लोगों को मैं बता दूं। देखो, वीडियो एकदम छोटा छोटा रहेगा, केवल मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा।
डेली डेली आप 10 मिनट देख लेंगे, जेनेटिक्स बड़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए देख लेते फिर से हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेरिएशन। ये तो बड़ा आसान है यार। वेरिएशन मतलब क्या होता है, अंतर। देखो ये जो है पेरेंट लोग हैं, इनके क्या प्रोड्यूस हो गए, बेबी। अब देखो ये जो पेरेंट हैं और ये जो ऑफ स्प्रिंग, या इसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोजीनी। देखो पेरेंट और जो है प्रोजीनी, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। देखो जो पेरेंट हैं और बच्चों में, इनमें क्या होता है, डिसिमिलरिटी या डिफरेंस पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भैया ये डिफरेंस या वेरिएशन क्यों आया, तो इसका रीजन क्या होता है, नीचे पूछा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता दूं। यदि कोई प्राणी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नाम सुना होगा, तो इसमें वेरिएशन जो है नहीं आता है। वेरिएशन उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यदि कोई ऑर्गेनिज्म या प्राणी, कुछ भी बोल दो, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उनमें क्या आ जाते हैं, वेरिएशन। देखा होगा ना, मम्मी पापा और ये बच्चे, इनमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ये हो गई छोटी छोटी बातें। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जो क्लास 12th बायोलॉजी में जेनेटिक्स का वेटेज है, ये है क्या, देखो जेनेटिक्स में वैसे 3 चैप्टर दिए गए हैं। क्लास 12th यूनिट सेकंड बायोलॉजी का टॉपिक है। ये तो भी बस ऐसे टाइम पास के लिए आपको बता रहे हैं, सबको लगभग पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं भाई जेनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक। इसमें चैप्टर नंबर 5 दिया है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। 5वें चैप्टर का नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 6वां चैप्टर दिया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 7वां चैप्टर दिया गया क्या, इवोल्यूशन। 3 चैप्टर हैं, लेकिन इनका वेटेज जो है लगभग नीट के पेपर में मान के चलिए 12 से 15 क्वेश्चन तो फिक्स है, इससे कम तो आ ही नहीं सकता। टोटल नंबर की बात करेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 60 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये अभी जनरल इंट्रोडक्शन है, हम लोग कवर करेंगे, हमारा मेन टारगेट रहेगा। देखो बायो में जो सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है नीट के पेपर में, ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नॉर्मल बात करें तो इससे देखेंगे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन, इससे कम तो आएगा नहीं। इवोल्यूशन से मिनिमम 2 से 3, इससे ऊपर जा सकता है, इससे भी लगभग 5 से 6 अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो 12 से 15 या 18 भी क्वेश्चन जा सकता है 2024 के पेपर में। 2024 नीट का जो एग्जाम होगा, ये मान के चलिए आप लोग पेपर उठा के देखेंगे, 15 क्वेश्चन से कम तो कोई चांस ही नहीं दिया, इससे ज्यादा आ जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा, हम लोग पहले कवर करेंगे क्या, सबसे खतरनाक जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। जेनेटिक्स आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक लाइन जो है, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में हम। तो चलिए ठीक है।